हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैजिकल मैथ के साथ आपके पास उपस्थित हूँ। इसमें मैथ से संबंधित कुछ ट्रिक्स बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो किसी भी परीक्षा में मैथ का सवाल आता है, किसी भी परीक्षा से मतलब है कि जो सामान्य परीक्षा है उसमें आपको प्रश्न को हल करने में सहूलियत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका एक चैप्टर हम लिए हैं, वर्ग और वर्गमूल। तो इसको देखिए, इसमें कई टाइप है, जिसमें पहला टाइप को हम पहले बता रहे हैं। इसमें देखना है कि किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 5 है तो उसका बस बिना गुणा भाग के पलक झपकते वर्ग कैसे निकालेंगे। चलिए, पहला सवाल है हमारे पास, किसी का भी निकाल सकते हैं जिसमें 5 लास्ट में है, लेकिन एग्जाम्पल में कुछ यहाँ टाइप किया हुआ है, उसको देखते हैं। तो ये है 25 का स्क्वायर निकालना। तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे लास्ट में हमारा क्या है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। एक मिनट, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। और इधर का जो दहाई अंक है या इधर का जो संख्या बचता है उसमें 1 प्लस करके उससे गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 2 × 3। राइटिंग का थोड़ा सा इशू है, आप समझ जाएंगे। तो 2 × 3 6, 2 5। बिना गुना भाग के कोई भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। जैसे 35 है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। और इसमें 1 प्लस करेंगे तो 4 होगा, तो 3 × 4 12। अगला प्रश्न है कि 45 का स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। और इधर 4 है, ऊपर में हमने नहीं बताया, फिर बता दे रहे हैं, 4 × 1 प्लस कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 और 25। अगला प्रश्न है 55। तो 55 में 5 का इसी तरह से निकालेंगे। तो 50 25 और इधर 5 6 30। अगला प्रश्न है 65। तो 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 50 25 और इसमें 6 × 1 प्लस कर देंगे। तो 6 7 कितना, 42। इसी तरह से अगला प्रश्न है 75। तो 75 का क्या होगा, इधर की संख्या का 25 हो जाएगा और इसमें 1 प्लस करके गुना कर देंगे। तो 7 8 56। इसी तरह से बिना किसी हिसाब जोड़े हुए 25 8 9 72, 25 और 9 10 90। और इसी तरह से 25 और 11 10 110। एक सेकेंड, 11 10 110। और ये आप किसी भी जो भी संख्या है जिसके 5 लास्ट में है उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, वो एक बच रहा है। तो इसका हो गया 25 और इधर 11 × 12 कितना हो जाएगा, 11 12 से गुना करिए, 1 3 2 2 5। ठीक, तो ये एक टाइप तो हम लोग सीख गए। दूसरा टाइप है कि इसको गुना करके तो हम कर सकते हैं, लेकिन बिना गुना किए हुए इसका स्क्वायर निकालना है, तब कैसे निकालेंगे। ये बहुत ही आसान है। क्या आसान है, देखिए। ये आसान है कि ये 12 है तो ये 10 बेस इसको लेकर चलेंगे। तो 10 से ऊपर कितना है, 2 है। तो इसमें 12 में 2 जोड़ देंगे और जितना ही लास्ट वाला संख्या है इसका स्क्वायर निकाल देंगे। कितना होगा बताइए, 12 2 14 और 2 दूनी 4। इसी तरह से ये 13 है तो इसमें 3 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 16। एक मिनट, 16 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें अगर करते हैं तो 14 4 18। और उसके बाद एक चीज़ इसमें है, 4 चौका के 16।
तो 16 होगा, इसमें यहाँ 6 ही होगा और इसका जो एक दहाई होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और तभी इसको कितना हो जाएगा 196। इसी तरह 15 का तो हम लोग बना चुके हैं। 16 का आइए, 16 का तो 16 अच्छौ 22 और 22 के बाद ये 6 के 36, तो इसको जोड़ देंगे। ये हो गया आपका 6 और 3 2 5, 256 हो जाएगा। एक सेकेंड। 17। इसी तरह से आप किसी भी संख्या का इस बेसिस पर निकाल सकते हैं। ऐसे इसको 24 तक ही निकालना ज़्यादा आसान है। और तीसरा टाइप है जिसमें 26 से 74 तक का है और उसके बाद चौथा टाइप में है 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर निकालना। तो एक टाइप और अभी सीख लेते हैं। ये सब आप बना सकते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगला है कि 26 से 74 तक का जो संख्या है उसको कैसे करेंगे जो बहुत आसानी से स्क्वायर निकल सके। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे इसमें 28 को लेकर चल रहे हैं, तो 28 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो क्या करेंगे। तो इसको सबसे पहले 25 इसमें से माइनस करेंगे। इसमें से 25 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। 28 माइनस 25 तो कितना बचा, ऊपर लिखा हुआ भी है कि संख्या से 25 घटाना है। अब देखना है कि मूल संख्या 50 से कितना ज़्यादा या कम है। जितना ज़्यादा या कम होगा उसका वर्गमूल निकाल देना है और निकाल कर दो संख्या को पूर्ण करना है। इससे पहले एग्जाम्पल में हम लोग एक संख्या को पूर्ण करते थे। एक संख्या जहाँ 2 आया उसको 2 संख्या आ गया तो उसको हासिल में कन्वर्ट कर लिए, लेकिन यहाँ हम लोग 2 संख्या को पूर्ण करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो ये हमारा 28 का स्क्वायर है, तो इसमें से 25 घटा देना है। कितना बचा भाई, 3 बचा। उसके बाद 3 बचने के बाद ये कितना ज़्यादा या कम है 50 से, तो ये 22 कम है। तो 22 का स्क्वायर कितना होगा, 22 का स्क्वायर 484 होगा। तो ये हो गया 84। चूँकि 2 संख्या ही इसमें अटैच मेंशन करना है, इसलिए तीसरा संख्या को इधर ले आए। तो आइए इसमें जोड़ दीजिए 784, ठीक है। अगला है, आप अगर 31 के बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। 31 में ये 31 माइनस 25, अब कितना होगा 6। तो यहाँ बना देते हैं, आप लोग और आगे बना लीजिएगा। 6 बच रहा है। अब ये 25 घटाने के बाद 6 बचा, लिख दिए। अब ये 31 कितना कम या ज़्यादा है 50 से, तो ये हमारा 19 कम है। तो 19 का स्क्वायर कितना होगा, इससे पहले वाले में हम लोग सीखे हैं। तो 19 का स्क्वायर होगा 361। तो ये हो गया 113, यहाँ 3 है। तो इसको क्या करेंगे 961। इसी तरह से आप किसी का भी, जैसे मान के चलिए कि ज़्यादा वाला का भी एग्जाम्पल बता दें। ये 56 है। अब 56 है तो इसको कैसे करेंगे, इसको इसमें से 25 घटाएंगे। 56 माइनस 25 कितना बचेगा, 25 अच्छा 31 बच रहा है। अब ये 31 बचने के बाद ये कितना 6 जो है कितना का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो गया। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया 31 36। अगर इसके बाद 62 है, 62 का निकालना है वो भी निकाल सकते हैं। 48 का निकालना है, ये भी बिना किसी जोड़ घटाव के हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे 62, तो ये 62 में 1 मिनट, 62 में 25 घटाइए तो कितना बचा, 25 और 12 37। और उसके बाद ये कितना ज़्यादा है 50 से, तो 12 ज़्यादा है। तो 12 ज़्यादा है तो ये 12 12 है 44 से होगा, तो 44 हो गया।
अब इसको कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा 44 और 7 1 8 38 44। इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और ये आपको परीक्षा में समय का काफ़ी बचत कराएगा। मैथ में जितना ट्रिक का अधिक से अधिक जानकारी रखिएगा उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अगला टॉपिक में चलने से पहले आज के लिए धन्यवाद। फिर आगे जो कुछ और टाइप्स हैं, जैसे टाइप्स 4 है, 5 है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।